हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि अपन ने प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है। उसके अंदर पहले अपन ने पढ़ा था कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने उसके फीचर्स पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि एक कॉरपोरेट में प्लानिंग क्यों जरूरी है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी दो तरह की, एक तो इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है। ठीक है सर, आप हमें लिमिटेशंस तो पढ़ाने जा रहे हो, लेकिन लिमिटेशंस का मतलब क्या है? लिमिटेशंस का मतलब लिमिटेशंस का मतलब या तो कह सकते हो जैसे नुकसान या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करेगी। मतलब जहाँ पर प्लानिंग का अपने को लगेगा नुकसान है, प्लानिंग करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब ये है, मतलब जहाँ पे प्लानिंग काम नहीं आती, जहाँ अपने को ये लगता है कि प्लानिंग अब नहीं करनी चाहिए थी। पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब क्या है रिजिडिटी का? रिजिडिटी मतलब ऐसी थिंग्स या ऐसी चीज जो जल्दी से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। रिजिडिटी मतलब ऐसी चीजें या ऐसी थिंग्स जो जल्दी से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। फिर प्लानिंग से इसका क्या मतलब है सर? प्लानिंग मतलब कि पर्टिकुलर एक प्लान फिक्स कर देना कि उसी हिसाब में चलना है। मतलब अपन ने जैसे अपा ए पे खड़े हैं और अपने को डी तक पहुंचना है। अपने रास्ता बता दिया कि पहले ए पे जाना है, फिर सी पे जाना है, फिर बी पे जाना है और फिर डी पे जाना है। मतलब प्लानिंग अपने को एक पर्टिकुलर प्लान बता देता है या ऐसा तरीका या कह सकते हो प्रोसेस बता देता है कि अपने को उसी हिसाब से चलना है। लेकिन अगर अपन देखें बेस्ट तरीका अपने को डी पे जाना है, तो बेस्ट तरीका कैसे है? पहले 2 मिनट रुको। पहले ए पे जाओ, फिर बी पे जाओ, फिर सी पे जाओ और फिर डी पे जाओ। ये बेस्ट तरीका है। लेकिन अपा कर किससे रहे? पहले से, ना कि दूसरे से। जिसकी वजह से जो अपनी क्रिएटिविटी है या जो अपना कह सकते हो माइंड है, वो अपन नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से अपने को एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो करता है। और जो एम्प्लॉइज है उनकी क्रिएटिविटी और जो माइंड की सोचने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है, कह सकते हो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो टॉप लेवल वाले बंदे या कह सकते हो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो प्लान बता देती है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते मिडिल या लोअर मैनेजमेंट। जिसकी वजह से जो उनकी क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है और उनको एक पर्टिकुलर वे में काम करना पड़ता है जो कि अपर लेवल कह देती है। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम। क्योंकि अगर टॉप लेवल ने जो बात कह दी वो मिडल और जो लोअर लेवल पे बंदे हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे या तो उनको नौकरी से निकाल देंगे या उनकी छुट्टियां कह देंगे काट लिया, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टॉप लेवल पे बैठे हैं। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज्ड may not bring positive results for organization. This kind of rigidity in plan may create a difficulty. ठीक है। कैसे? अगर मान लो फर्स्ट केस में अपन जा रहे हैं ए से सी, फिर बी और फिर डी, और जैसे कि आपको पता है जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी को कह सकते हो लॉस होएगा। और जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होएगा तो मतलब ये बेस्ट प्लान नहीं है। लेकिन अब जो टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिया, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक प्लानिंग में होने के बाद उसमें रिजिडिटी आ जाती है और कभी कभार कंपनी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। अपने को जाना है ए से डी पे। ठीक है। ए टू डी, पहले पर ए से जाएंगे सी पे, फिर बी पे और फिर डी पे। इस सिचुएशन में एज्यूम करते हैं कि जो पेट्रोल के प्राइस है वो 10 रुपीज लीटर है। ये नोशनल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन फॉर अपन एग्जांपल ले रहे हैं, जब अपन ने प्लान बनाया था तब अपने को लगा कोई बात नहीं, पहले ए से सी पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे और डी पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अब ऐसी अब 2 डेज में लेते हैं कि जब अपने को प्लान कह सकते हो इम्प्लीमेंट करना है या प्लान अपने को फॉलो कर रहे हैं जो, उस समय रेट हो रहा है 100
रुपीज पर लीटर, ठीक है। फिर अपने लिए फायदा नहीं है ए बी सी डी, पहले ए से सी पे जाना, फिर बी पे जाना, फिर डी पे जाना, जिसकी वजह से जो प्लानिंग है कभी कभार डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट या जो सिचुएशन चेंज होती रहती है उसमें काम नहीं करेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजेस, इट गोज ऑन चेंजिंग वेरी फास्टली एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल। ये सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं, जो इससे तीसरा चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे आगे। उसमें आपको समझा दूंगा इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, पॉलिटिकल मतलब रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, लीगल मतलब रिलेटेड टू लॉ। मतलब जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार जो प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या जो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पता नहीं, नो वन नोज कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसकी वजह से जो कभी कभार प्लानिंग है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती। प्लान्स में फेल द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब रिपीटेडली या वेरी फ्रीक्वेंट, या मतलब कह सकते हो फास्टली चेंजेस होते रहते हैं। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट्स मतलब काफी चीजों से इन्वायरमेंट बनता है, जैसे पॉलिटिकल, लीगल या कह सकते हो इकोनॉमिक, अलग अलग चीजों से बनता है, ठीक है। And it becomes very difficult for a manager to assess future changes in the environment. For example, there may be a change in economic policy, change in fashion trend और change in competitor policy. कोई भी चेंज आ सकता है जिसको कोई भी मैनेजर फोरकास्ट नहीं कर सकता। कह सकते हो आप 10 to 15% वो सोच सकता है, लेकिन उसका 100% नहीं सोच सकता ये पर्टिकुलर चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। A manager cannot foresee these changes accurately and plan may fail if many such changes take place in environment, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गया। अब आता है तीसरा, ये तीसरा जो पॉइंट है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब मैं आपको पहला पॉइंट समझा रहा था कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, तब मैंने आपको समझा दिया था कि क्रिएटिविटी एक प्लानिंग से कम कैसे होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो कह सकते हो लोअर लेवल पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट कह सकते हो अपना माइंड नहीं चलाते, अपना माइंड नहीं चलाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टॉप लेवल ने, जो टॉप लेवल पे बंदे बैठे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो उन्होंने कह दिया कि एक बार तुमको ये और ये काम करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को खतरा रहता है कि वो हमें नौकरी से ना निकाल दे या हमें टर्मिनेट ना कर दे, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है कंपनी में वो ओवरऑल कम हो जाती है। क्योंकि जो कंपनी को संभालते हैं, मेनली जो कंपनी में काम करते हैं, वो ये दो ही लेवल होती है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनका काम बस खाली गोल सेट करना होता है, वो खाली ओवरव्यू लेते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है उन वर्कर्स की, उन मैनेजर्स की, वो कम हो जाती है। विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। मैंने पहले जो कह सकते हो लिमिटेशन पढ़ा था उसमें रिजिडली वर्ड आया था। एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। ये फोटो दिखा सकती है कि ब्लाइंड हो चुकी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कह रही है वही कर रही है। द मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। उन्हें लगता है कि ये कहेंगे या कुछ करते भी है तो उनकी नौकरी का खतरा हो सकता है। दे स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज टू ब्रिंग improvement in working because the guidelines for workings are given in planning बोले। क्योंकि प्लानिंग एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक बार कह दिया वही करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट मतलब बोथ, एक तो टाइम के मीन्स में भी और एक मॉनेटरी टर्म्स में भी, दोनों में। टाइम में कैसे? क्योंकि पहले सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, जो अजम्पशंस लेते हैं, जो बेसिस लेते हैं, उन सबको देखना पड़ता है, सारे रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है, कुछ प्रोफेशनल्स को भी बुलाना पड़ता है, जिस वजह से उनकी मॉनेटरी कॉस्ट भी आती है और कंपनी का अच्छा खासा टाइम लग जाता है सारी प्लानिंग बनाने में, जिसकी वजह से उनका ह्यूज कॉस्ट लगती है, एक तो टाइम के हिसाब से भी और एक मॉनेटरी के हिसाब से भी, ठीक है। Planning process involves lot of cost because it is an intellectual मतलब related to mind and companies need to hire the professional expert। प्रोफेशनल मतलब जो स्टैटिस्टिक्स को देख के या आने वाले चेंजेस को देख के अपना प्रेडिक्शन दे सके।
और वो अपनी अच्छी खासी फीस लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को एक ह्यूज कॉस्ट इनकर होती है। Along with the salary of these experts, the company has to spend a lot of time and money to collect accurate and facts and figure. अगर facts and figures ही गलत होंगे तो जो कैसे रिजल्ट आएगा वो भी गलत होगा, ठीक है। सो इट इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस बोथ वेज इन मीन्स ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो, ठीक है। इफ द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर नॉट मोर देन इट्स कॉस्ट देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन। मतलब अगर अपना जो कॉस्ट है इसकी प्लानिंग की वो 10 रुपये आ रही है और जो प्रॉफिट हो रहा है इस प्लानिंग से वो हो रहा है 8, तो अपने को ये नहीं करना चाहिए। एक तरीके से कॉस्ट आ रही है 10, प्रॉफिट हो रहा है 12, तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये समझा ही दिया कि इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। क्योंकि प्लानिंग जब भी काम करेगी जब बहुत सारे कह सकते हो अल्टरनेटिव्स है, मतलब अपने पास एक ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, इसको अपन स्टडी करेंगे और देखेंगे इसके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है और उसके हिसाब से अपन एक प्लान सिलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत टाइम लग जाता है। एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब एक ऐसे बेसिस या कह सकते हो जिसके हिसाब से अपन एक फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। So because of this, the action gets delayed, and whenever there is a need of prompt and immediate decision, then we have to avoid planning. अगर मान लो एकदम से आपको एक डिसीजन लेना है कि वो आपके पास एक सप्लायर आता है, वो कहता है कि ये मेरे पास ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, ये आपको 5 मिनट में डिसाइड करना है कि आपको ये लेना है नहीं लेना। अगर लोगे तो मैं आपको 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा, अगर नहीं लोगे तो जो रेट है उसी पे दूंगा। तो इसमें आप तो एक पर्टिकुलर एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आपसे डील जा भी सकती है और आपके लिए फायदा भी हो सकता है। जिसका मतलब है कि ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें प्लानिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता, ठीक है। प्लानिंग डजंट गिव गारंटी सक्सेस। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो अनसीन होता है, वो किसी ने नहीं देखा कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अपने को क्या पता था कि ये डिमोनेटाइजेशन हो जाएगी और जो आपके पास 500,000 के नोट है वो एक खाली कागज बन जाएंगे। मतलब फ्यूचर किसको नहीं पता, आप खाली फोरकास्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो पुराने बेस के साथ, मगर आप 100% सिक्योर या कह सकते हो गारंटी नहीं दे सकते कि ये पर्टिकुलर चीज होगी या नहीं होगी। जिसकी वजह से प्लानिंग एक श्योर सक्सेस नहीं देती, बस कह सकते हो एक अंदाजा या कह सकते हो एक कह सकते हो एस्टिमेट बता सकती है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन 100% कहते हो आप कि सक्सेस दे देगी तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अपन इसके लिमिटेशंस पढ़ लिया। अगर इस पॉइंट में कोई डाउट हो या किसी पॉइंट में डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ गुड डे।